व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। जय श्री कृष्ण। श्लोक नंबर 41, चैप्टर 2, श्रीमद् भगवद गीता। हमने देखा कि श्लोक नंबर 39 में और 40 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के अंदर किस तरीके की बुद्धि होनी चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं कि अगर मनुष्य कर्म योगी है, अगर वो ये सोचता है कि मैं कर्म को करके, जो मेरा कर्तव्य कर्म है उसको करके मैं मोक्ष को प्राप्त हो सकता हूँ, तो मेरी बुद्धि, तो उस व्यक्ति की बुद्धि कैसी होनी चाहिए, उस बुद्धि का उल्लेख भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं अर्जुन को। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कर्म योगी की जो बुद्धि होनी चाहिए, वो कैसी बुद्धि होनी चाहिए, वो उसका उल्लेख करते समय उसको बताते हैं कि कर्म योगी की बुद्धि एक समता की बुद्धि होनी चाहिए। उसमें एक समता को प्राप्त करना होता है। समता मतलब एक समान भाव को प्राप्त करना होता है। अब समता किसका रूप है? समता है परमात्मा का स्वरूप। समान कौन रह सकता है? समान रह सकता है परमात्मा। परमात्मा का ये स्वरूप है कौन? समता। और ये समता की बुद्धि किस में होनी चाहिए? एक ऐसे कर्म योगी में होनी चाहिए जो कर्म योग से मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है। अब उस परमात्म स्वरूप समता में की प्राप्ति के लिए हमारे अंदर अंतःकरण में, हमारे अंतःकरण तक, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से हम समान, हाँ ठीक है मुझे कोई दुख आएगा तो मैं दुखी नहीं होऊंगा, मुझे कोई सुख आएगा तो मैं सुखी नहीं होऊंगा, ऊपर से तो चेहरा ऐसा बना लिया, किंतु अंदर अंतःकरण में दुख भी निरंतर हो रहा है और सुख भी निरंतर हो रहा है। सुख के मारे लड्डू फूटे चले जा रहे हैं और दुख के मारे बड़ा शोक उत्पन्न हुआ जा रहा है। वो नहीं, हमारे अंतःकरण में किस जो समता है वो साधन है अंतःकरण की समता। हमारे अंतःकरण में, हमारे अंदर बिल्कुल भीतर शून्य में जाके वहां पर समता होनी चाहिए। वो हमारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, वो सारा समता का भाव रखें, उनके अंदर हलचल, उनके अंदर उथल पुथल नहीं होनी चाहिए। अंतःकरण की समता जो है उसमें कौन बाधक है? अब कौन नहीं आने देता अंतःकरण की समता? अंतःकरण की समता में जो है संसार का जो ये राग है ना, राग, ये संसार का राग जो है वो बाधक है। अब मान लिया जाए आप क्या है? कर्मयोगी हैं। मान लिया जाए आपकी एक दुकान है, आपकी एक शॉप है। अब होता क्या है, आपने ये निर्णय किया कि मैं कर्म योग से मोक्ष को प्राप्त करूंगा, लेकिन आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है, आपकी बुद्धि समता में नहीं है। अब हुआ क्या? मान लीजिए आपकी यहाँ शॉप है, एक यहाँ पे शॉप है। अब ये शॉप के ऊपर बहुत सारे ग्राहक आ रहे हैं, आपकी शॉप के ऊपर कोई कस्टमर नहीं है, लेट से कोई कस्टमर नहीं है। अब आपने सोचा तो बहुत था कि यार मैं अपनी समता का भाव रखूंगा, मैं कर्मयोगी से मोक्ष को प्राप्त करूंगा, किंतु जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पर आपको बहुत सारे कस्टमर दिख रहे हैं, अब आपकी बुद्धि क्या हो गई? अब आपकी बुद्धि जो है धीरे 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 विचलित हो गई। क्या विचलित हो गई? कि यार इसके पे ग्राहक ज़्यादा है, मेरे पे कम है, ऐसा करता हूँ, ये जुगाड़ लगाता हूँ, ये स्कीम करता सॉरी, ये स्कीम लगाता हूँ, इस स्कीम के तहत मैं ऐसा करता हूँ, ये करता हूँ, सो बातें। क्यों? क्योंकि ये अब कौन आ गया? संसार के राग, संसार के द्वेष, ये कौन आ गए? ये अब आपकी उस अंतःकरण की समता का कंप्लीटली खंडन, कंप्लीटली उसको तोड़ने के लिए आ गए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो फिर ऐसे टाइम पर जब हम संसार के राग हमारे पर बाधक हो जाते हैं, ऐसे टाइम पर किस तरीके की बुद्धि होनी चाहिए, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? व्यवसायात्मिका। व्यवसायात्मिका, व्यवसायात्मिका कहते हैं निश्चयात्मिका को।
व्यवसायात्मिका कहते हैं निश्चयात्मिका। मैं यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ, निश्चयात्मिका बुद्धि को क्या कहते हैं? व्यवसायात्मिका बुद्धि। जैसे व्यवसायिक, व्यवसाय जो करता है, जो व्यापार करता है, उसकी एक बुद्धि होती है क्या, कि ये चीज़ मुझे 40 रुपीज़ में आई है, मैं इसको मिनिमम 45 रुपीज़ से कम नहीं बेचूंगा, मुझे 5 रुपये तो इसके अंदर प्रॉफिट लेना ही लेना है। उसने एक दृढ़ निश्चय कर लिया, मैं 45 से नीचे, फिर चाहे आप उससे कहें कि मैं ये 10 पीस ले लेता हूँ, आप कहते हैं नहीं जी नहीं, मुझे इसमें 5 रुपये बचने हैं, वो तो मैं 5 रुपये हक के लूँगा ही लूँगा, तभी मैं इसको बेचूंगा। तो एक व्यवसाय करने वाले की बुद्धि बहुत ही ऐसा माना जाता है कि एक निश्चयात्मक उसके पर्टिकुलर व्यवसाय के अंदर वो निश्चयात्मक बुद्धि होती है। तो उस बुद्धि को एक उपमा दी गई है, व्यवसायात्मिका बुद्धि। तो आपकी बुद्धि क्या होनी चाहिए? कर्म योग के अंदर कुरुनंदन, कुरुनंदन मतलब हे अर्जुन, इस कर्म योग में इह मतलब इस कर्म योग में, ये जो इह वर्ड आया है, इस कर्म योग में व्यवसायत्मिका मतलब निश्चयात्मक, बुद्धि मतलब बुद्धि, इस कर्मयोग में एका मतलब एक ही होती है। यहाँ से जो वर्ड आया है एका, सो एक ही बुद्धि होती है, एक निश्चयात्मक क्या बुद्धि ही होती है, एक दृढ़ बुद्धि ही होती है। वो बुद्धि फिर हिलती नहीं है, उसमें संसार के रोग, ये संसार के राग, संसार के द्वेष जितने मर्जी आ जाएं, वो उस बुद्धि को हिला नहीं सकते। जो असली कर्मयोगी है उसकी बुद्धि क्या होती है? उसकी बुद्धि एक व्यवसायत्मिका बुद्धि की तरह एक निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, जिसमें एक निश्चय होता है, जिसमें हर एक उसको पता है कि ये कर्म अगर आया है तो इस कर्म में मेरा एक्शन ये होना चाहिए, दैट्स इट, ये मेरा एक्शन है, ये एक्शन किसी के प्रभाव से प्रभावित नहीं होगा। बहुशाखा, बहुशाखा मतलब बहुत भेदों वाली, जिसके बहुत भेद हों, बहुत सारी शाखाएं हों, है ना। एक बुद्धि है और उस बुद्धि की फिर बहुत ज़्यादा शाखाएं निकली हुई हैं, बहुशाखा, है ना, बहुशाखा। हेयन हेयन ना हेयनंताश्च, हेयनंताश्च मतलब ही मतलब निश्चय ही, यहाँ से ही जो वर्ड आया है उसका मतलब है निश्चय ही, निश्चय ही। बहुशाखा हिनंताश्च अनंता, तो अनंत, बहुशाखा ही अनंतः, अनंतः मतलब बहुशाखा अनंत होती हैं उसकी, जो ये बहुशाखाएं, ये जो उसकी दूसरी शाखाएं निकली हुई होती हैं, ये शाखाएं अनंत होती हैं। बहुशाखा ही अनंता च बुद्धे अव्यवसायी नाम। और ये जो अव्यवसायी लोग हैं, या जो ये अव्यवसायी बुद्धि है, या ये जो अस्थिर चित्त वाले, अव्यवसायी मतलब अस्थिर विचार वाले, विवेकहीन, जिनका कोई विवेक ही नहीं, कहते ना ये बड़ा विवेकी इंसान है यार, इसकी बुद्धि बड़ी कमाल की, एकदम से बिल्कुल पॉइंट पर बात करता है। सो विवेकहीन जो हैं, ये जिनकी स्थिर अस्थिर विचार वाले हैं, अव्यवसायी, इसको हम पढ़ेंगे अव्यवसायी, उनकी बुद्धि बहुत शाखाओं वाली, जिसकी बहुत शाखाएं, अनंत शाखाएं निकली होती हैं। बुद्धयो, बुद्धियां निश्चय ही क्या होती हैं? बहुत भेदों वाली और बहुत शाखाओं वाली अनंत बुद्धियां होती हैं। तो जो अव्यवसायी मतलब विचारहीन, मतलब विवेकहीन, अस्थिर विचार वाले सकाम मनुष्य, इनकी बुद्धियां बहुत होती हैं, इनकी शाखाएं बहुत होती हैं। मतलब जैसे मान लिया जाए, अब इसने सोचा कि मेरी दुकान के ऊपर एक ग्राहक आना चाहिए, ये तो एक हो गई बुद्धि। अब इस बुद्धि की शाखाएं हो गई, कैसे आएगा? ऐसा करता हूँ, एक जुगाड़ लगाता हूँ, यहाँ पे ये करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ये बराबर वाला दुकान वाला ये लेकर आया, मैं भी ये लेकर आता हूँ, ऐसा करता हूँ, इस ग्राहक को मैं 5% की छूट देता हूँ, ऐसा करता हूँ, इसको मैं, सो मैनी थिंग्स, सो मैनी थॉट्स आर कमिंग। अब वो थॉट्स आते 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 कब वो थॉट्स उसको और नीचे की स्टेज में ले गए पता भी नहीं चला। वो कब उनमें साकाम देखने लग गया, सकाम मतलब उसके हर निर्णय के अंदर वो अपने कर्म का फल पहले देखने लग गया। तो वो संसार के राग उसको इमीडिएटली अपने साथ लिप्त कर ले जाते हैं, और वो कर्म योग से बहुत दूर, वो अपने जो मोक्ष के रास्ते पे चल रहा है वो उससे बहुत दूर कहीं निकल जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपने कर्म योग का रास्ते को अपनाना है, योर बुद्धि, योर माइंड हैज़ टू बी निश्चयात्मिका, निश्चयात्मक, ये आपकी बुद्धि व्यवसायत्मिका होनी चाहिए।
ये इसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बतला रहे हैं। आइए एक बार श्लोक को फिर से चैंट कर लेते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन, बहुशाखा हिनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। जय श्री कृष्ण।